देखिए, विकल्प के तौर पर हमारे पास राहुल गांधी भी हैं और भी लोग हैं, नीतीश कुमार भी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि उस गठबंधन में से कौन सामने उभर कर आता है जो एक जनता के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो। एक और हम सवाल यहाँ आपसे लेंगे कि अभी लगातार एक चर्चा का विषय बना था कि इंडिया का नाम चेंज कि भारत कर देंगे जी। तो इंडिया गठबंधन हुआ है, इसका कारण हो सकता है या फिर भारत देश के प्रधानमंत्री चाहते कि ऐसा हो, ये क्या मसला रहा है? देखिए, वो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो उसी को देख करके इन्होंने उसका नाम चेंज किया है कि कहीं उससे क्लैश ना हो, एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, वो इस वजह से क्रिएट करा गया है। अदरवाइज नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया का जो इंडिया नाम है वो आज से नहीं है, वो सदियों पुराने हुए हैं भाई। इस मसले पे आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी भी टिप्पणी ले लेंगे कि क्या देखते हैं आप, नाम चेंज करने से क्या ठीक रहे? क्योंकि हमारा नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज खास मुद्दे को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस वक्त जिस ढंग से हम लगातार अब तक तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल देश की राजनीति में जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अब घमासान छिड़ता नजर आ रहा है, 2024 को लेकर के इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन की जो लड़ाई है वो और ज़्यादा गहराती चली जा रही है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया गठबंधन की स्थिति क्यों बिगड़ रही है, अखिलेश यादव और कांग्रेस के भीतर ये घमासान क्यों चल रहा है, क्यों बढ़ता चला जा रहा है और सीटों को लेकर के बात क्यों नहीं बन पा रही है। इस पूरे मामले को विस्तार से आज के इस खास रिपोर्ट में समझेंगे दर्शकों, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जनता के बीच जो है इस वक्त माहौल क्या है, जनता क्या सोच रही है, जनता के जहन में क्या चल रहा है। आइए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं इस पूरे खेल। देखिए, विकल्प के तौर पर हमारे पास राहुल गांधी भी हैं और भी लोग हैं, नीतीश कुमार भी हैं। लेकिन अब देखना ये हुआ कि उस गठबंधन में से कौन सामने उभर कर आता है जो एक जनता के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो। एक और हम सवाल यहाँ आपसे लेंगे कि अभी लगातार एक चर्चा का विषय बना था कि इंडिया का नाम चेंज कि भारत कर देंगे जी। तो इंडिया गठबंधन हुआ है, इसका कारण हो सकता है या फिर भारत देश के प्रधानमंत्री चाहते कि ऐसा हो, ये क्या मसला रहा है? देखिए, वो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो उसी को देख करके इन्होंने उसका नाम चेंज किया है कि कहीं उससे क्लैश ना हो, एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, वो इस वजह से क्रिएट करा गया है। अदरवाइज नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया का जो इंडिया नाम है वो आज से नहीं है, वो सदियों पुराने हुए हैं भाई। इस मसले पे आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी भी टिप्पणी ले लेंगे कि क्या देखते हैं आप, नाम चेंज करने से क्या ठीक रहे? क्योंकि हमारा संविधान तो कहता है इंडिया इज द भारत, यानी कि भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत। बिल्कुल, आप किसी भी देश में जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, ये हम कॉल करते हैंगे और करना चाहिए। अब ये लैंग्वेज है कि इंग्लिश में पानी को वाटर कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, अरबी में आब कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं। वही लैंग्वेज का डिफरेंस है कि हिंदी में हम भारत कहते हैं, इंग्लिश में हम इंडिया बोलते हैं, उर्दू में हम हिंदुस्तान बोलते हैं। सर, एक सवाल आप लोगों से और रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर लेते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव। सर, इसका क्या एक नतीजा निकल सकता है? क्या भाजपा को इससे फायदा होगा या भाजपा चाहती कि कम समय में चुनाव एक बार में ही हो जाए ताकि जनता परेशान ना हो? नहीं, देखिए, जनता तो परेशान नहीं होती है, 5 साल में एक बार ही चुनाव होता है। परेशान शायद वही लोग होते हैं, इस वजह से वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए एक बार ही चुनाव लाने की सोच रहे हैं। बट वैसा करने से मुझे तो नहीं लगता कि जनता को कोई फायदा होगा, क्योंकि अगर आप देखें बाहर के देशों में भी एक यही रूल होता है कि 8 साल के बाद सरकार ऑटोमेटिक चेंज होती है। जो एक पिछला उनका पीएम होता है या प्रेसिडेंट होता है वो 8 साल के बाद दोबारा नहीं लड़ सकता, 8 साल के बाद उसको चेंज होना ही होना है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है चुनाव में। तो अगर आप बाहर के देशों की, जैसे कि आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी बाहर के देशों का बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि बाहर ये सब हो रहा है तो हमें भी ऐसा चलना चाहिए, करना चाहिए। तो भाई हर चीज़ पर करो आप, बाहर तो ऐसा नहीं है सिस्टम कि 8 साल के बाद आप दोबारा चल सकते हो। एक मुद्दा बहुत देख रहे होंगे, इजराइल हमास का युद्ध लगातार छिड़ा हुआ है, भारत इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है कि आपको कहीं ना कहीं अपने जो संबंध है वो रूस के साथ अच्छी करना चाहिए, फिलिस्तीन के साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अभी मित्र आपके रहे हैं, आपके सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर इजराइल के साथ हैं, तमाम जगह हम लोग अगर बात करें दर्शकों तो पोस्टर होर्डिंग भी लगा दी गई है, आपको क्या लगता है कि भारत का जो निर्णय लिया गया है वो ठीक रहा इजराइल के साथ? नहीं, देखिए, निर्णय तो ठीक नहीं है। पहले अगर देखा जाए सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो उस हिसाब से तो भारत को इस वक्त रशिया और फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। आपको लगता है? जी। सर, आपको क्या लगता है? इस मुद्दे को लेकर के सीधी सी बात है, हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि सत्य पर कौन है और असत्य पर कौन है, चाहे वो फिलिस्तीन हो या इजराइल हो। हमें सबको पता है हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है, सत्य और असत्य की पहचान करना है। जो सत्य पे हो हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। बिल्कुल।
लोगों ने बहुत तमाम मुद्दों पर जानने का प्रयास किया। अब हमारे जो चाय वाले चाचा, उनसे भी एक दो सवाल लेंगे, उनसे जानेंगे कि कितनी सालों की पुरानी दुकान है और कितने सालों से वह चाय बेच रहे हैं यहाँ पे, और क्या ही उनके मुद्दे रहेंगे। क्योंकि हम लोग छोटे स्तर पर जब बात करते हैं, जमीनी हकीकत पर जब हम बात करते हैं, तब पता चलता है कि आखिर मसले क्या है। चाचा, ये कितनी साल पुरानी दुकान है आपकी? 50 साल से काम कर रहा हूँ। 50 साल से आप यहीं इसी मतलब कोने में नुक्कड़ पे काम करते हैं? हाँ जी। आप ज्यादातर देखते रहते होंगे भीड़ भाड़ा, क्या लगता है कुछ सुधार होया है 9 साल में? इसमें 9 सालों में सुधार देखा है इस एरिया का? इस एरिया का नहीं, देश का तो सुधार हुआ है। देश में क्या सुधार देखे आप? बहुत सुधार हुए हैं देश में। जो ऐसे काम हुए हैं वो कभी हुए ही नहीं और ना होंगे, आने वाले टाइम में भी नहीं होंगे। जो प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान का है, ना कभी होगा ना है, होगा भी नहीं आगे। कैसे आपने क्या काम देखे? यार उसके काम क्या देखे, उसका सब काम उसके बढ़िया है। कोई काम ऐसा है ही नहीं जो गलत हो। उसने ना कोई कभी भेदभाव करा किसी से, ना कुछ करा। जो करा सबके लिए करा है। जनता से बात करें तो हिंदू मुस्लिम की बात कही, उनने बेरोजगारी की बात कही। 80% वो मोदी के खिलाफ ही हैं। उन्होंने तो कसम खा रखी है, उनकी बात छोड़ो, वो नहीं वोट देंगे। सवाल ये भी रहेगा कि अभी युवा से बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोजगार नहीं है। रोजगार 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 तो भैया है, क्यों नहीं, बहुत रोजगार है। हर आदमी यहाँ काम कर रहा है, इतनी भीड़ रहती है, रोजगार है तभी तो आते हैं लोग। वो खाली थोड़ी ना घूमने आते हैं सदर बाजार में, या चलने की जगह नहीं है। किस लिए आते हैं? कोई गवर्नमेंट ने पार्क वारे सब काम से आते हैं यहाँ पे भैया। यहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है रोजगारी में, सब काम धंधे में सारे अपने मस्त है। जो जिसको सब्जी बेचनी है सब्जी बेच रहा है, किसी को किसी चीज की मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जो अपना काम करना चाहता है आराम से कर रहा है। लेकर एक सवाल ले लेंगे। महंगाई तो भाई, जो पहले आदमी 200-500 रुपए कमाता था, 1000-1200 रुपए कमा रहा रिक्शे वाला, तो महंगाई के हिसाब से इनकम भी बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसी महंगाई है वैसी इनकम। रिक्शे वाला कमा रहा है 1000-1200 रुपए, रिक्शे वाला कमा रहा है। मजदूर जल्दी जो उठाता है वो भी 500-700 रुपए कमा रहा है। महंगाई कहाँ है? प्रधानमंत्री तो ऐसा है ना, आएगा ना होगा, आगे से आएगा भी नहीं ऐसा। ये तो बेकार है सब, ये तो हिंदुस्तानी है ही नहीं। इनकी क्या कहते हो बात? गठबंधन हो गया सर। तो क्या हो गया? गठबंधन हो गया तो कुछ नहीं होगा, इनका बेकार है ये सब। संजय सिंह को जीरो डाल दिया, अरविंद केजरीवाल कह रहे कुछ घोटाला है ही नहीं। तो वैसे ही डाल दिया बिना सबूत के। बिना सबूत के तो कोई किसी को नहीं डाल सकता। बताइए आप। तो बताएंगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, ये तो वही बताएंगे जिन्होंने गिरफ्तार करा है। मैं थोड़ी ना बताऊंगा। चलो, गठबंधन जो है चुनौती नहीं दे पाए? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। हाँ जी, कुछ नहीं दे से, कुछ नहीं कर सकते। 70 साल की कांग्रेस ने लूटा, ये क्या करा है? अपने घर वाले हैं। वो देश के लिए तो मोदी नहीं करा जो कुछ करा है। इतना डेवलपमेंट हुआ हिंदुस्तान में तो सिर्फ मोदी नहीं करा, किसने करा है? वही तो कहते हैं कि पकी हुई खीर मिल गई, उस पर आप इम्प्लीमेंट कर। चलो बस ठीक है, कहने से जो मर्जी कहता रहे कोई। सब कुछ बना तो एम्स किसने बनाया, हॉस्पिटल किसने बनाया? सब राजा रहे उस राजे का तो काम है ना, काम करना। उस टाइम वो राजा थे तो उन्होंने वो काम करके दिखाया। ठीक है, एम्स बना दिए, कुछ बना दिया, मगर सड़कें कहाँ बनाई उस जमाने में गाँव में? जो आप यूपी बनाया, बदमाशी मिटाई, वो किसने मिटाई? योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री ने। दीवारी हत्याकांड को अभी अच्छी। हाँ जी, एक आधे हत्याकांड को खिलाए थोड़े जाएगा। जो रोड डेली के हत्याकांड थे वो क्या कहाँ? बदमाशी खत्म हो गई जी। दिल्ली के अंदर बदमाशी का क्या, कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए और कुछ भी नहीं। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी पार्टियों को पैसा कम मार रहा और कुछ नहीं कर रहा। यूपी में सारी बदमाशी सारी खत्म करवा दी योगी ने। हाँ, 1 नंबर का हो चुका यूपी, सब ओके चल रहा है जब तक बीजेपी सरकार है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें तो। ये कहने वाले थे, कुछ कह रहे थे, हालांकि कुछ बोल नहीं पाए। करना हो, कुछ नहीं कह रहा भाई, कह दिया जो कहना था मैंने आपसे, जो कहना था। कुछ कह रहे थे, क्या चीज? बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, सड़कों पे बात चल रही है। हाँ, तो इतनी सड़कें बनाई उन्होंने, हाईवे ऐसे ऐसे बनाए जो कभी आज तक बने ही नहीं। हाईवे आपको नहीं मालूम कैसे हाईवे बने हिंदुस्तान में? इससे पहले कभी बनाए किसी ने? कह रहे थे कि कैग की रिपोर्ट आई है, हाईवे में घोटाला करते हैं। तो घोटाला तो सभी करते हैं, घोटाले को छोड़ो। प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ ने थोड़े करा। अगर बीच के आदमी कोई घोटाला करे उसको घोटाला थोड़े कहेंगे। प्रधानमंत्री ने तो अपनी तरफ से दे दिया जो देना था। और चोर तो हर जगह बैठा है ना, चोर तो हर जगह बैठा है। अगर मेरे को भी कुछ दे दिया जाए तो मैं भी कुछ सोचूंगा कि अपने घर में कुछ एड़ लूं। नहीं, बीजेपी के काम से कुछ है। यहाँ तो बीजेपी के कहाँ है? यहाँ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यहाँ बीजेपी की कहाँ है? कहाँ? वो तो सरकार का अपना चलाने का तांडव है। वो तो अपना है, एक पंडा
अगर फ्री दिया तो हमने भी तो वोट दिया, हमने भी तो वोट दिया। पर उस हिसाब से काम नहीं कर रहा जी वो, उस हिसाब नाराजगी, वो बहुत नाराजगी है। नाला रोड के ऊपर, नाला रोड के ऊपर आज 6 महीने हो गए मुझे कंप्लीट किए हुए मुझे, वो यहाँ कोई सुनाई नहीं है, कोई किस तरह की नाले की सुनाई, सीवर की सुनाई, कोई सुनाई नहीं है किस तरह की। ये रोड पे यानी ये जहाँ आप खड़े हैं, ये खड़े हुए पूरा वहां तक जाम ही जाम है, जाम ही जाम। ये इसी रोड जहाँ आप खड़े हैं आप, ये सारे आज मंत्री साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट लिखवाया हूँ, यहाँ पे जल बोर्ड में लिखवाया हूँ, यहाँ हमारा रामलीला मैदान के आगे जो जय साहब बैठते हैं जो भी बड़े हैं उनको वहाँ भी लिखवा के हूँ, लिखत में रिपोर्ट दिए, सब दी है, कोई सुनाई नहीं किस तरह की, कोई सुनाई नहीं। जमीनी हकीकत यही है कि जब जनता के बीच उतरते हैं तब पता चलता है कि आखिर हकीकत क्या है, किस सरकार ने क्या काम किया। आपने सुना कि यहाँ पर तारीफ भी की गई है, ये बताया गया कि क्या काम नहीं हुए, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। तो दूसरी तरफ ये कहा गया है कि इंडिया गठबंधन भी जो है काम कर रहा है, यानी कि हमने जमीनी स्तर पर तमाम मुद्दों को जानने का प्रयास किया, ये पता लगाया कि आखिर जमीन पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर तमाम मुद्दे सामने निकल कर आए। आपके क्या कुछ मुद्दे हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आज की इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार हम जिन मुद्दों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस समय जिन विवादों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के इंडिया और इंडिया में जो एक तरीके से टकराव की स्थिति बनी है, ये दरअसल 2024 तक जाएगी और इन तमाम मुद्दों को लेकर के स्थिति बिगड़ सकती है। फिलहाल अब समझना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।